हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लाभ और हानि। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक लाभ और हानि चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया था, हमने कल टू टाइप्स, दो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन दोस्त हमने कर लिया था यहाँ पे। आज फ्रेंड्स हम टाइप थर्ड और फोर्थ के बारे में, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जितने भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, करते हैं शुरू आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हम टाइप थर्ड के प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टाइप थर्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। कोई दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में खरीदकर उसे 30% लाभ पर 30% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। ये दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, कोई दुकानदार है वो अपने एक जो वस्तु है उसे 600 रुपए में खरीदकर ग्राहक को 30% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ये है। चलिए दोस्तों करते हैं आज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो दुकानदार जो कॉस्ट प्राइस दे के आता है वो 600 दे रखी है। ठीक है, और वो ग्राहक को क्या दे रखा है, मतलब जो बेचता है वो उसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन से हटकर कुछ यहाँ पे मानूं, जो बेसिक होता है, जो हमें हर क्वेश्चन में मानना होता है और जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, वो एक जो सीधा साधा फंडा है वो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ ये जो वस्तु थी, जो वस्तु दुकानदार ने खरीदी थी वो एक पूर्ण वस्तु या फिर 100% मूल्य में खरीदी थी। अब उसने उसका जो भी रेट या फिर जो भी पैसा दिया था वो एक अपने आप में क्या था, 100% था। क्या था दोस्तों, 100% था। ठीक है, तो दुकानदार ने मान लो वस्तु 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, अब वो उस वस्तु पर क्या करता है, 30% लाभ कमाता है। ठीक है, तो वो उसे कितने रुपए में बेचेगा, तो 100 का जो 30% होता है वो क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कितने रुपए में बेचेगा, 130 रुपए में बेच देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब ये तो थी हमारी बेसिक बात। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास जो मूल्य दे रखा है, जो क्रय मूल्य, जिस क्रय मूल्य में दुकानदार ने खरीदा उसके नीचे क्वेश्चन में दिया गया जो क्रय मूल्य होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 600 रुपए उसने क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस वहां पे दी थी। अब हमसे क्या पूछा है वहां पे, इसमें कि हमसे पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य के नीचे x लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास इसका दो फंडे हैं, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं तो इसका क्या आ जाता है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x। ठीक है, बराबर ये हो गया 600 इंटू 130। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास x का मान हमें चाहिए, तो 600 इंटू 130 बटे 100। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये दो बिंदु से दो बिंदु कट जाएंगे और 13 से 6 को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 6 18, 6 गुण 6 और 1 7। हमारे पास 780 रुपए उसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है फ्रेंड,
ये यहाँ तक देख लिया हमने। एक तो ये हमारे पास सीधा फंडा था। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके अगर दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये दे रखा है। ठीक है, हमारे पास वस्तु का जो क्रय मूल्य दे रखा है वो 600 रुपये दे रखा है। तो जो 600 रुपये जो वस्तु की रियल प्राइस है उसके नीचे जो हमने मानी थी कॉस्ट प्राइस वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दी। ठीक है, अब हमें कितना प्रतिशत, 30% बढ़ा के हमें जो मूल्य चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, 130% का हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, सेम सा यहाँ पे यही फंडा हमारे पास फिर से बन गया। इसको हम फिर कट करेंगे तो हमारे पास 6 × 130 आएगा और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 रुपये उसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये था दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब टाइप थर्ड का सेकंड क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन अपना सेकंड। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था, 600 रुपए यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा था। अब यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य दे दिया। ठीक है, तो उसको क्या होती है, 25% की क्या होती है, हानि होती है। तो उसका हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, फिर से हमारे पास वही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के दो अनुपात हमें यहाँ पे लिखने हैं। अगर मान लो अगर उसने एक 100 रुपए की क्या है वस्तु, जो भी वस्तु थी वो एक 100 रुपए की दिया था, तो उसका मूल्य क्या था, 100% था। तो वो क्या उसको 25% हानि में, ठीक है, 25% हानि में उसे 25% की क्या होती है, उसे हानि होती है। 100 रुपए की अगर वो खरीदता है वो उसे 75 रुपए में बेचेगा, तो उससे 25% की यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, हानि हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो था हमारा बेसिक जो हमें हर क्वेश्चन में देखना होता है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, यहाँ पे देखिए बेचने पर, यहाँ पे विक्रय मूल्य, हमारे पास सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 500 रुपए। 500 रुपए में उसे बेचने पर उसे क्या होती है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स लेंगे। ठीक है, अगर हम फिर हमारे पास वही सेम फंडा, हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख के और इनटू में 100% हमें वस्तु का क्या चाहिए, मूल्य चाहिए, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। x इंटू 75 बराबर ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 500 इंटू 100 बटे 75। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम इंटरचेंज करने पर या फिर इसका पक्षांतरण अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम काटते हैं तो 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 25 × 75। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 500 इंटू 4/3। ठीक है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2000 बटे 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2000 बटे 3। या तो दोस्तों हमारे पास इस फ्रैक्शन में अगर आंसर दिया होगा तो यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास आंसर नहीं दे रखा है तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6 18। ठीक है, बच गया कितना, 2, फिर से 6 18, फिर 2 बच गया,
फिर से 36 18 और फिर पॉइंट, फिर 2 बच गया 20 और फिर 6 और फिर से 6। ये हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, उस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य होगा वो हमारे पास क्या आएगा 666.66 हमारे पास उसका क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य हमारे पास क्या आया 66.66 आया। ठीक है, उसने उस वस्तु को 500 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु को अगर हम 666.66 रुपए में खरीद कर अगर हम 500 रुपए में बेचते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास हमें हानि अवश्य होगी। तो ये था दोस्तों हमारा जो अगला सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर 666.66। ठीक है, देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेचा जाए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज घुमाई गई है। यहाँ पे इसमें थोड़ा लैंग्वेज का ही फर्क है। क्या है, उसमें पूछा वही क्रय और विक्रय मूल्य गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हमें यहाँ पे लिखना है। मान लो 100 रुपए की वस्तु है, उसे क्या कर दी उसने 20% हानि पर क्या कर दी बेच दी, तो उसे कितने में बेचेगा 80 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो था हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन में 800 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में खरीद कर, अर्थात उसने 800 रुपए में वस्तु को खरीदी है, करेक्ट किया है। तो 800 कहाँ आएगा, कॉस्ट प्राइस के नीचे आएगा, और उसको क्या पूछा हमें विक्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे फिर से x हो जाएगा। अगर इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो क्या होगा 100x बराबर 800 इंटू 80 और x बराबर 800 इंटू 80/100। यहां से इसको कट कर देंगे तो ये ऊपर क्या बच जाएगा 8 8 64 और 1 0 ऐसी कैसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया कि हमने वो वस्तु 800 रुपए में खरीदी और उसे 640 रुपए में बेच दिया। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 160 अर्थात 160 रुपए का हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया हानि हो गई हमें। ठीक है, वो 160 हमारे किसके बराबर है 20% के बराबर है। ठीक है, 160 हमारे पास यहाँ पे 20% के बराबर होगी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज की अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये था हमारे पास जो चल रहा है वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड टाइप चल रही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे थर्ड टाइप का देखेंगे और उसके बाद दोस्तों हम फोर्थ टाइप यहाँ पे देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक कमीज को 5% की हानि पर बेचा जाए, 5% की हानि पर बेचा जाए।
बेचा जाए तथा उसका क्रय मूल्य 400 रुपये हो, उसका क्रय मूल्य 400 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, लैंग्वेज का थोड़ा फेर है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में और इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंस है। और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें लैंग्वेज का ही फर्क आता है, ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज का ही फर्क आता है। यहाँ पे क्या है, एक कमीज को 5% की हानि पर बेच दिया जाए तो तथा उसका क्रय मूल्य उसे कितने 400 रुपए में खरीदा गया तो उसका क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास ज्ञात करना है हमें। चलिए दोस्तों करते हैं इसको सोल्व। क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो अनुपात हमारे पास हमें निकालने होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर मान लो हमारे पास 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसे 5% हानि पर बेचा जाए तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, 95 रुपए में उसे बेचेंगे तो हमारे पास वो 5% की हानि पर बेची जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखेंगे तो 400 को सीपी के नीचे लिखेंगे और हमारे पास यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, उसके नीचे हम यहाँ पे एक्स कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास वही बात, हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100x बराबर यहाँ पे क्या देगा 400 इंटू 95। ठीक है, x बराबर 400 इंटू 95 बटे 100, यहाँ से 2 जीरो कटेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 5 चौको 20, 2 9 तो 36 से 2 38। ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स 380 रुपए। ठीक है, 380 रुपए हमारे पास क्या है, उसका विक्रय मूल्य आया और हमने उसे कितने में खरीदी थी, 400 रुपए में खरीदी थी और हमने उसे 380 रुपए में बेच दी तो हमारे पास यहाँ पे 20 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गई। हमें 20 रुपए की हमें यहाँ पे क्या हो गई, हानि होगी। जो 20 रुपए की हानि है वो हमारे पास 20 रुपए की हानि वो 5% के बराबर है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन टाइप नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब टाइप 4 के एक दो क्वेश्चन जितने भी आज की क्लास में हो पाएंगे वो हम देखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, रमेश 2000 रुपए की सम्मान मूल्य की दो वस्तुओं को, ठीक है, रमेश 2000 रुपए की सम्मान मूल्य की दो वस्तुओं को, एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। उसमें क्या है, रमेश 2000 रुपए में दो सम्मान मूल्य की वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, जैसे मान लो उसने हजार रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। ठीक है, तो उसने सम्मान मूल्य की दो वस्तुएं खरीदी, एक को वो 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मान लो उसने क्या किया, 2000 रुपए लगाए, उसमें से उसने दो वस्तुएं खरीदी, सम्मान मूल्य की 1000 रुपए की एक और 1000 रुपए की
एक वस्तु खरीदी, ठीक है। अब क्या दे रखा है, उसने एक वस्तु को 20% लाभ पे, ठीक है। यहाँ पे हम 1000 रुपए का 20% देखेंगे तो यहाँ पे लाभ है, लाभ है तो हमें क्या दे रखा, 120/100 यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कमांड पूरे सौदे में बताना है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अगले में 20% उसे हानि पर बेचता है, ठीक है। अगर 20% हानि पर बेचेगा तो 100 रुपए की चीज को अगर वो 80 में बेचेगा तो उसे क्या होगी, 20% हानि होगी, तो यहाँ पे 80/100, ठीक है दोस्तों। ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कुछ सोल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ से यहाँ ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, 10 × 120 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 10 × 80, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1200 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 800, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल हमारे पास फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, 2000 रुपए हमारे पास टोटल आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चलता है कि इस सौदे में कि उसे दो समान मूल्य की वस्तुएं खरीदी, उसमें से एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे में ना तो क्या, न तो हानि और न ही लाभ हुआ, ठीक है। यह है हमारा टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। राम ने 2 मोटरसाइकिल 5000 रुपए में समान मूल्य पर खरीदे, समान मूल्य पर खरीदी, ठीक है। राम ने क्या किया, उस एक को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा, तो उसे कुल सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो टाइप नंबर 4 का था। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। अब क्या दे रखा है, उसने 5000 रुपए में दो समान मूल्य की दो बाइक खरीदी और उसको एक को 10% लाभ है और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अब दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो सीधे और ये शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो क्या होता है कि लाभ प्लस हानि प्लस लाभ इंटू हानि बटे 100, ठीक है। ये है हमारे पास उसका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक्स वाई नाम दें तो एक्स प्लस वाई बटे 100, ठीक है। ये है हमारे पास उसका सीधा फॉर्मूला है जो इसका क्या है, लाभ और हानि का क्या प्रतिशत निकालने का, और कुल सौदे में हमारे पास लाभ और हानि प्रतिशत क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर मान पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10% क्या दे रखी है, यहाँ पे लॉस दे रखी है, और 10% हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास जो 5000 रुपए की जो राशि दे रखी है वो राशि दोस्तों हमें क्वेश्चन में सिर्फ वर्णित करने के लिए दे रखी है, बाकी इस राशि का हमारे पास यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 10 लाभ माइनस हानि के लिए हमें यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या आएगा, प्लस, अब लाभ और इंटू हानि, ठीक है। तो लाभ कितना है 10 और हानि कितनी है -10, ठीक है। यहाँ पे नीचे में 100, ये हो गया। यहाँ से इसको आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 10 और ये 10 तो यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे -10 और 10 गुणा होंगे तो क्या आएगा, -100/100, ठीक है।
यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। यहाँ पे अगर -1, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसे 1% की क्या होगी, लॉस होगा। ठीक है, उसे 1% का पूरे सौदे के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए।